हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू फाजिल खास ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में देखेंगे अपन एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर स्टैटिस्टिक्स फॉर मैनेजमेंट के थियरी क्वेश्चन, साथ ही साथ में जो है सो प्रॉब्लमेटिक कौन से आ सकते हैं उस चीज़ के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप लोग वीडियो को एंड तक देखिए और पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो आप लोग सब्सक्राइब करिए। इंशाल्लाह जो है सब्जेक्ट के जो है प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन का भी एक्सप्लेनेशन करूँगा मैं, और जो है थियरी भी जो है आसान वे से नोट्स बना के दूंगा आप लोगों को, जिससे जो है आप लोग एग्जाम में ईजिली कर ले सकते हैं। क्योंकि कई सारे बच्चे जो है कॉलेज को रेगुलर नहीं जाते, जॉब कर लेते हैं, पढ़ते, वो लोग को ध्यान में रख के मैं जो है आंसर्स और क्या बोलते प्रॉब्लम्स इस तरीके से बताऊंगा, आसानी से एक बार आप लोग कर सुन लिए समझ जाओ, इजीली कर ले सकते। जो बच्चे मुझे डिग्री में फॉलो करे वो लोग को पता है कि मैं किस तरीके से आंसर्स बनाता हूँ। सो अपने को देखो यूनिट पेपर पैटर्न की बात करें तो अपने क्या है, पार्ट ए में जो है 5 into 2 मार्क्स, जैसे कि प्रीवियस सब्जेक्ट में आप लोग देखे वैसे ही रहता है। यहाँ पे पार्ट ए में जो है 5 क्वेश्चन आते हैं, क्या बोलते हैं 2 मार्क्स को रहेंगे, 10 मार्क्स कवर हो जाएंगे। वैसे ही पार्ट बी में 5 क्वेश्चन आएंगे, 8 मार्क्स को रहेगा, 40 मार्क्स। इसमें इंटरनल चॉइस रहती है, एक थियरी क्वेश्चन आता है, एक प्रॉब्लमेटिक आता है। लेकिन ये प्रॉब्लमेटिक सब्जेक्ट है, बल्कि अपन क्या करेंगे, 3 चैप्टर्स में से प्रॉब्लमेटिक करेंगे और 2 चैप्टर्स में से थियरी करेंगे, जो डैम श्योर आ सकते हैं। सो नेक्स्ट क्या है, अपने केस स्टडी आता है, या तो प्रॉब्लमेटिक बेस पे आएगा वो, या तो जो है थियरी बेस पे आएगा। सो अपने को देखो फर्स्ट क्वेश्चन यूनिट नंबर 1 में के लॉन्ग आंसर्स देखा गया तो अपने को डिफाइन स्टैटिस्टिक्स, डिस्कस इट्स एप्लीकेशंस इन द मैनेजमेंट ऑफ business enterprises, what are its limitations if any, what is Bayes theorem, explain its application with an example, describe measures of central tendency and dispersion, define probability and discuss its silent features, what are the managerial applications of statistics। नेक्स्ट अगर आप लोग प्रॉब्लमेटिक की बात करें तो इसमें से मीन, मोड, मीडियन, स्क्यूनेस और डिस्पर्शन 5 टॉपिक्स है। देखो एटलीस्ट आप लोग 3 टॉपिक्स परफेक्ट कर लेके थियरी पढ़ लिए समझ जाओ, डैम श्योर आसानी से कवर कर ले सकते हैं। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, व्हाट इज मेंट बाय थियोरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्कस द साइलेंट फीचर्स ऑफ बाइनोमियल एंड पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट क्या है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सप्लेन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन अलॉन्ग विद इट्स प्रॉपर्टीज एंड टाइप्स। नेक्स्ट क्या है अपने को, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशंस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। रही बात अपने को प्रॉब्लमेटिक की, तो आप लोगों को बाइनोमियल में से आ सकता है, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लमेटिक आ सकता है, या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का आ सकता है, या तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का आ सकता है। सो आप लोग प्रॉब्लमेटिक चाहना चाह रहे तो प्रॉब्लमेटिक चाहिए, या थियरी चाहना चाह रहे तो थियरी चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा टफ रहता है। आप लोगों को प्रॉब्लमेटिक की तरफ गए तो इससे अच्छा जो है इसमें थियरी कर लीजिए, अपना यूनिट 1 से प्रॉब्लमेटिक कर लीजिए। नेक्स्ट है अपने क्वेश्चन नंबर 8 में यूनिट नंबर 3, एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग विद एग्जांपल्स, स्टेट एंड एक्सप्लेन सेंट्रल लिमिट थ्योरम्स। What is a hypothesis? Explain the need for hypothesis testing. Discuss the formulation process involved in hypothesis. Next, discuss the various methods of non-random sampling methods. Explain in detail any 2 random sampling methods. Question number 9 की बात करें तो आपला क्या है, explain test for independence of attributes. Discuss its length. The application of chi-square and ANOVA. Explain the chi-square distribution. What are the characteristics and assumptions. प्रॉब्लमेटिक की बात करें तो यहाँ पे 1 वे 2 वे एनोवा के आ सकते हैं, या तो काई स्क्वायर के आ सकते हैं। दो आप परफेक्ट कर ले समझो, क्वेश्चन नंबर 9 में थियरी के जगह प्रॉब्लमेटिक कर ले सकते हैं। 10th चैप्टर में भी अपन क्या है, थियरी नहीं करेंगे, प्रॉब्लमेटिक ही करिए, फिर भी मैं थियरी के क्वेश्चंस लाया हूँ। जो बच्चों को थियरी करना चाह रहे हैं वो लोग थियरी कर ले सकते हैं। डिफाइन कोरिलेशन, कोरिलेशन एनालिसिस, व्हाट आर द रीजंस फॉर हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन, स्टेट द एप्लीकेशन ऑफ कोरिलेशन, एक्सप्लेन द रोल ऑफ रिग्रेशन एंड कोरिलेशन इन कैरिंग आउट बिजनेस रिसर्च, व्हाट इज टाइम सीरीज एनालिसिस, एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स एंड मॉडल्स ऑफ टाइम सीरीज। केस स्टडी देखो 5 यूनिट से प्रॉब्लम या तो थियरी होता। आप लोग अगर इंट्रोडक्शन पढ़ लिए समझो ईजी होता, लेकिन मेरे ख्याल से जो है आप लोग लॉन्ग पढ़ लिए समझो, इंट्रोडक्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लॉन्ग में ही वो केस स्टडी भी कवर हो जाएगा। इसी के साथ मेरा आज का वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फाजिल खान ट्यूटोरियल।